नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, चुनाव आयोग ने मोदी गुट पर की बड़ी कार्रवाई, इंडिया की बड़ी जीत की। वहीं हार से डरी भाजपा आगे बढ़वा दी उपचुनाव डेट, गुस्से में अखिलेश की। और झारखंड में परिवारवाद पर बात कर खुद फंसे मोदी, लोगों में खोल दी पोल की। इधर दिल्ली में केजरीवाल ने बीजेपी को फिर दिया तगड़ा झटका की। वहीं उत्तराखंड में भयानक घटना, पूरे देश में सरकार की किरकिरी की। और वक्फ बिल पर भड़के नायडू, अब जेपीसी ने कर दिया खेल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी, पंजाब, केरल में उपचुनाव की तारीख बदली। 14 सीटों पर अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगी वोटिंग। त्योहारों की वजह से बदला शेड्यूल। मोदी झारखंड में भ्रष्टाचार पर बोले, हेमंत का जिक्र नहीं। जेएमएम, राजद और कांग्रेस को परिवारवादी कहा, पर भाजपा ने 18 सीटों पर नेताओं के रिश्तेदारों को उतारा। उत्तराखंड में हुई बस घटना, 36 मरे, 6 घायल। कंडम बस में 42 लोग थे सवार। मोड़ पर अनियंत्रित होकर 150 फीट गहरी खाई में गिरी बस। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की डीजीपी का ट्रांसफर किया, विपक्ष की शिकायत पर एक्शन। कांग्रेस ने कहा था, रश्मि निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दे रही। भाजपा ने चुनी हुई सरकारें गिराकर कुर्सी की भूख मिटाई। कमलनाथ ने लिखा, अदालतों की अल्प इच्छा शक्ति खरीद फरोख्त को संजीवनी देती है। बागियों को मनाने की कवायद, महाराष्ट्र में पूर्व बीजेपी सांसद और कांग्रेस नेता ने वापस लिया नाम, उद्धव ने दी चेतावनी। जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले सत्र में हुआ जमकर हंगामा, पीडीपी विधायक ने 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव किया पेश, भाजपा का विरोध। वक्फ बिल पर जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने ओम बिरला को लिखा पत्र, कहा एक पक्षीय फैसला हुआ तो। टीडीपी उपाध्यक्ष बोले, सीएम नायडू धर्मनिरपेक्ष, मुसलमानों को नुकसान हो ऐसा विधेयक लागू नहीं होने देंगे। वक्फ संशोधन विधेयक विरोध जारी। एक्शन में आप, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले झोंकी पूरी ताकत, बीजेपी के गढ़ में लगा रही सेंध। यूपी से दिल्ली तक वकीलों की हड़ताल, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुतला फूका। गाजियाबाद जिला जज को बर्खास्त करने की उठी मांग। वीर का बेटा हूं, लड़ते लड़ते मरना पसंद करूंगा। चिराग की पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बरसे पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, कहा गठबंधन ने कई बलि ली। लोगों को रेवड़ी नहीं, रोजगार चाहिए। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हुई मायावती। झामुमो को बीच चुनाव लगा बड़ा झटका, सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू भाजपा में हुए शामिल, कहा झामुमो में सम्मान नहीं मिला। एक दलाल सांसद लगे हुए हैं, हेमंत सोरेन के प्रस्तावक के बीजेपी में जाने से भड़की जेएमएम। 13 और 15 नवंबर को बिहार आएंगे पीएम मोदी, दरभंगा एम्स का करेंगे शिलान्यास। जमुई में भगवान बिरसा की 150वीं जयंती समारोह में भी होंगे शामिल। ब्रिजभूषण को पासपोर्ट में नवीनीकरण को लेकर मिली अनुमति। यौन शोषण मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई, एक गवाह को समन जारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले जरांगे का यू टर्न, नामांकन वापस लेने का ऐलान कर कहा, किसी का नहीं करेंगे प्रचार। वायनाड त्रासदी पर केंद्र ने राजनीति की, प्रियंका गांधी का आरोप, भाजपा की राजनीति विभाजनकारी। दिल्ली में बस मार्शलों की बहाली पर घमासान, सीएम आरटीसी के आवास घेराव के लिए पहुंचे कई भाजपा नेता लिए गए हिरासत में। धर्म बदलने वाले दलितों को लग सकता है झटका, आरक्षण देने के खिलाफ आयोग। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर टूट पड़े खालिस्तानी, लाठी और डंडों से श्रद्धालु को मारा, पुलिस ने भी मारपीट की। भारत बोला, कनाडा सरकार एक्शन ले। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की डीजीपी का किया ट्रांसफर, विपक्ष की शिकायत पर एक्शन। दरअसल बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से 16 दिन पहले चुनाव आयोग ने डीजीपी रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर कर दिया है। चुनाव आयोग ने आज चीफ सेक्रेटरी को रश्मि के ट्रांसफर के निर्देश देते हुए कहा कि कैडर में अगले सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी को उनका प्रभार सौंपा जाए। साथ ही आयोग ने चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए कि महाराष्ट्र के नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए कल 1 बजे तक आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजें। रश्मि शुक्ला के खिलाफ महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। कांग्रेस ने कहा था कि रश्मि चुनाव को निष्पक्ष तरीके से नहीं होने दे रही है।
यूपी, पंजाब, केरल में उपचुनाव की तारीख बदली। 14 सीटों पर अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगी वोटिंग। जी हां, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदल दी गई है। चुनाव आयोग ने आज बताया कि तीनों राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 23 नवंबर को ही आएंगे। तारीखों में बदलाव भाजपा, कांग्रेस, आरएलडी और बसपा की मांग पर की गई है। इन पार्टियों का कहना था कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। वहीं केरल में 13 से 15 नवंबर तक कल्पाथी राजथोलम मनाया जाएगा। इससे वोटिंग पर असर पड़ता है। वहीं 20 नवंबर को ही महाराष्ट्र विधानसभा की 288 और झारखंड की 38 सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं अखिलेश यादव ने इसे लेकर भाजपा पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव चला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। बीजेपी इतनी कमजोर न थी। दरअसल बात यह है कि यूपी में महा बेरोजगारी की वजह से काम रोजगार के लिए जाते हैं। वो दीपावली और छठ की छुट्टी लेकर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में बीजेपी को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही बीजेपी को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनाव को आगे खिसका दिया। मोदी झारखंड में भ्रष्टाचार पर बोले, हेमंत का जिक्र नहीं। जेएमएम, राजद और कांग्रेस को परिवारवादी कहा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड विधानसभा के पहले फेज में होने वाली 43 सीटों पर चुनाव के लिए गढ़वा और चाईबासा में 2 रैलियां की। पहली रैली गढ़वा में की, जो आजादी के बाद गढ़वा में पहली बार किसी प्रधानमंत्री की चुनावी सभा थी। उन्होंने अपना पूरा भाषण आदिवासियों पर फोकस रखा। मोदी ने परिवारवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जेएमएम, राजद और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां घोर परिवारवादी हैं। ये चाहती हैं कि सत्ता की चाबी हमारे परिवार के ही हाथ में रहे। हालांकि खुद भाजपा ने इस बार 68 में से 18 सीटों पर नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया है। वहीं इंडिया ब्लॉक ने 20 सीटों पर नेताओं के रिश्तेदारों को उतारा है। जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने ओम बिरला को लिखा पत्र। कहा, एक पक्षीय फैसला हुआ तो। जी हां, वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति में शामिल विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। इस पत्र में विपक्षी सांसदों ने वक्फ विधेयक को लेकर अपने विचार रखने के लिए और समय की मांग की है। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल कथित तौर पर मनमानी कर रहे हैं और अगर उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए और समय नहीं दिया गया तो वे समिति से अपना नाम ही वापस ले लेंगे। एक्शन में आप, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले झोंकी पूरी ताकत, बीजेपी के गढ़ में लगा रही सेंध। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को दूसरा तगड़ा झटका लगा है। पिछले 4 दिन में 2 बड़े नेता भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दक्षिणी दिल्ली के भाजपा नेता रहे ब्रह्मा सिंह तंवर के बाद लक्ष्मी नगर सीट से भाजपा के नेता बीबी त्यागी भी आप में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज 2 बार के भाजपा से पार्षद व पूर्व दिल्ली नगर निगम में अस्थायी समिति के अध्यक्ष और नेता सदन रह चुके त्यागी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। उन्होंने ज्वाइनिंग की तस्वीरें अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए कहा कि बीबी त्यागी का आम आदमी पार्टी में स्वागत है। एक दलाल सांसद लगे हुए हैं। हेमंत सोरेन के प्रस्तावक के बीजेपी में जाने से भड़की जेएमएम। जी हां, झारखंड में सियासी चहलकदमी तेज हो गई है। हेमंत सोरेन के प्रस्तावक रहे मंडल मुर्मू ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इसे भगवा दल ने सिद्धू कान्हू का आशीर्वाद बताया है। दरअसल मंडल मुर्मू सिद्धू कान्हू के वंशज हैं। उनके महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीएम सोरेन ने नामांकन के दौरान उन्हें अपना प्रस्तावक बनाया। ऐसे में मंडल की बगावत पर झामुमो का रिएक्शन भी आया। झामुमो नेता मनोज पांडे ने कहा कि एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसे हम लोगों ने नाकाम किया है। झामुमो नेता ने कहा कि सूरत की तरह हेमंत सोरेन जी के नामांकन को कैंसिल कराने के बारे में साजिश की। हमें समय रहते ही सूचना मिल गई। इसके लिए एक दलाल किस्म के सांसद लगे हुए हैं। उन लोगों के द्वारा ये सब चीज कराई जा रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले सत्र में जमकर हुआ हंगामा। पीडीपी विधायक ने 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव किया पेश। जी हां, बता दें कि जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा सत्र का पहला दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ। दरअसल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक वाहिद पारा ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। इसके विरोध में भाजपा विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा कर दिया। कुछ विधायक वेल में भी पहुंच गए। इस पर स्पीकर रहीम अब्दुल
गंगाधर ने कहा कि उन्होंने अभी तक ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सदन 370 पर कैसे चर्चा करेगा, इसका फैसला कोई एक सदस्य नहीं लेगा। आज लाए गए प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं है। अगर इसके पीछे कोई उद्देश्य होता तो पीडीपी के विधायक पहले हमसे इस पर चर्चा जरूर करते। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।